या नबी सलाम। हो रही और वो खामोशी से सुन रहे हैं तो मैं ये बात कहना मुनासिब समझ। मन आनम के मंदानम, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। जो नहीं हूँ अल्लाह ताला उसके लिए काबिल बना दे, लायक बना दे। अब बिला किसी ताख़ीर के वक्त की क़िल्लत दामनगीर हैं मदो शोरा व नातख़ां को मैं माज़िरत चाहते हुए बिला किसी ताख़ीर के हज़रत की रूबरू माइक पेश करूँ। इससे कबल के हज़रत का खिताब नायाब हो, मैं हमारे गुलबर्गा शरीफ से आने वाले हैं जनाब क्या नाम आसिफ साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हज़रत की गुलपोशी फरमाएं। ख्याल रखिए आपके पास चादरें आ रही हैं, आप हज़रात ताउन भी फरमाइए और इंदल्लाह माजूर हों। जनाब आसिफ साहब जो गुलबर्गा शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ, हज़रत की गुलपोशी फरमाएं। सदारती खिताब जानशीन हुजूर शेर हिंदुस्तान खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत यादगार असलाफ अमानत बुजुर्गान दीन हज़रत अल्लामा क़ारी सोहेल रज़ा साहब क़िबला का होने जा रहा है। आप हज़रात भरपूर इस्तक़बाल कीजिए, थोड़ा सा समेट कर बैठ जाइए। आखिरी खिताब है, इसके बाद में फातिहा खानी हो चुकी है, सलाम के बाद सीधा लंगर से फारिग होना है। तो आप हज़रात इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें और हज़रत के चंद नसीहती कलिमात आप समात करें। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जलसा इख्तिताम पजीर होगा। इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा, मसलके आला हज़रत उर्से सरकार गरीब नवाज हुजूर शहबाज दकन शहजादे हुजूर शहबाज दकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजम अरब इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा।
बोल बाले मेरी सरकारों के। और किसी आशिक़ ख्वाजा ने क्या खूब कहा, चैन तुमसे है, करार तुमसे है या ख्वाजा, मेरी जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा। गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए, गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए, सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमामी अहबाब अहले सुन्नत का मरकज़े अहले सुन्नत हैदराबाद में इस्तक़बाल है। हम और आप सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए और इसके एहतिमामों, इंतजामों, इंसराम में जिन हजरात ने जिस हैसियत से, जिस तरीके से शिरकत की हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा और हम सबको फैज़ाने गरीब नवाज और फैज़ाने कुल औलिया से माला माल फरमा। मुझसे पेशतर आपने शहजादा बद्र मिल्लत अताए बद्र मिल्लत करामते बद्र मिल्लत नाज़िशे इल्म फन मुकर्रिरे अहले सुनन मुनाजिरे अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी से दलाइल व बराहीन से भरपूर गुफ्तगू समाअत फरमाई। मैं इस तमन्ना के साथ आपके सामने हाजिर आया कि आप लोगों के नामों के साथ मेरा भी नाम गरीब नवाज सरकार के आशिकों में लिखा जाए। अगर ये हो गया तो मैं आपको बताऊं बड़ी जिम्मेदारी के साथ
कि अगर हमारा नाम उनके आशिकों में लिखा गया और उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आशिक है, ये हमारे दारैन की कामयाबी की जमानत है। निस्बत से शय मुमताज होती है। देखिए आप अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल किया जाए। ऐसे ही 10 वो जानवर हैं जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे, जिस मछली के पेट में वो मछली भी इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल की जाएगी। हजरते सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का परिंदा हुदहुद, और हमारे आका की ऊंटनी हजरत ईसा का दराज गोश, ये वो जानवरों की लिस्ट है जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इंसानी शक्ल में उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा, दाखिल किया जाएगा। तो सवाल यही है कि उन्होंने कितनी इबादत की है, उन्होंने कितनी रियाजत की है, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा रहा है। तो हजरात मुहतरम जितनी भी तहकीक करेंगे यही जवाब निकल कर आएगा कि उन्हें निस्बत हो गई है, उन्हें निस्बत मिल गई है। वो अदना है लेकिन आला से निस्बत हो गई है। तो उस निस्बत की वजह से अब वो अदना ना रहे, वो भी आला हो गए, वो भी बाकमाल हो गए, वो भी जन्नत के हकदार बना दिए गए। तो हजरत मुहतरम यही बात समझने की है कि जो लोग आज बिना निस्बत रखे जो अमल की खेतियां तैयार कर रहे हैं, जो सजदों पे सजदे कर रहे हैं, जो अपनी घिस घिस के पेशानियां काली कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये सुने और समझें और इबादत करें, लेकिन अल्लाह के महबूबों से निस्बत जोड़ ले, अल्लाह के महबूबों से निस्बत जोड़ ले, अल्लाह के महबूबों से वो निस्बत जोड़ ले। तो यही वो निस्बत है जो यहां भी कामयाब करेगी, वहां भी कामयाब करेगी। अल्लाह वालों की निस्बत देखिए ना, अस्हाबे कहफ का कुत्ता बस वफादार रहा। क्या रहा? वफादार रहा। तो वफादारी का ये सिला उसको कयामत के दिन ये दिया जाएगा
कि वो जन्नत में इंसानी शक्ल के साथ दाखिल किया जाएगा। तो निस्बत जोड़ना भी जरूरी है, निभाना भी जरूरी है, संभालना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ निस्बत जोड़ लेते हैं, संभालते नहीं। जोड़ लेते हैं, संभालते नहीं। तो उन्हें चाहिए कि जब जोड़ लिए हैं तो फिर जुड़े रहें। जब जोड़ लिए हैं तो फिर जुड़े रहें, टूटे नहीं, तोड़े नहीं, उस निस्बत को छोड़े नहीं। निस्बत अल्लाह वालों से जोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है। और कामयाब वो है जो जोड़े भी और संभाले भी, जोड़े भी और संभाले भी। तो ऐ लोगों, ये पैगाम लेकर उठो कि अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ना भी है और उसे संभालना भी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो करने को कहा वो करना है। संभालने का मतलब उन्होंने जो कहा करने को वो करना है, उन्होंने जिससे रोका है उससे रुकना है। और अल्लाह वाले तबीयत की नहीं शरीयत की तालीम देते हैं। अल्लाह वाले तबीयत पर चलने का हुक्म नहीं देते, बल्कि शरीयत को मुकद्दम रखते हैं, खुद भी उसकी पाबंदी करते हैं और लोगों को पाबंद कराते हैं। लोगों को पाबंद कराते हैं। तो हजरात हमें भी चाहिए कि हम जिन अल्लाह वालों से निस्बत जोड़े हैं उनके इरशादात, फरमुदात वो तालीमात पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहे। तबीयत वाले ना बने, शरीयत वाले बने। और जिनकी याद में तुम यहां आए हो, जिस सुल्तानुल हिंद की तुम महफिल में बैठे हो, जरा पढ़ो सुल्तानुल हिंद के बारे में, तो तुमको पता चलेगा कि गरीब नवाज तबीयत वाले नहीं शरीयत वाले थे। वो बेनमाजी नहीं, सच्चे नमाजी थे। वो कुरान से दूर भागने वाले नहीं, कुरान के कारी थे। कुरान की तिलावत इस कदर गरीब नवाज को महबूब कि 24 घंटे में 2 मरतबा कुरान शरीफ खत्म फरमाया करते। यानी दिन में एक कुरान मुकम्मल, रात में एक कुरान मुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए मैं अभी उर्स सरकार गरीब नवाज
मैं शरीक होकर अभी मगरिब के बाद यहाँ वापस आया मैं हैदराबाद। तो मैंने देखा बहुत सारे नौजवान गिलाफ चादर के नाम पर ढोल पीट रहे, डांस कर रहे, तमाशे कर रहे, आतिशबाजी हो रही है, थालियां मारी जा रही हैं, किन्नरों को ला ला कर नचाया जा रहा है। बेहयाई, बेपर्दगी के ऐसे मनाजिर अल्लाह की पनाह। तो बरजस्ता मेरी जबान से यही जुमला निकला कि कुरान पढ़ना तो आता नहीं, डांस करना सीख गए और वही करते जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो रही है, जायरीन को तकलीफ हो रही है, कोई मतलब नहीं, बस रास्ता हमने बाजे से बंद कर दिया तो कर दिया, कहीं से जाओ। ज़ईफ है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, कोई मतलब नहीं, जब तक बाजा बजेगा रास्ता नहीं खुलेगा। तो उन तमाम गफलत में पढ़े लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बेशक तुम्हारे दिलों में अकीदत है, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है, मोहब्बत है, अकीदत है, तभी तो तुम आए हो, तभी तो तुम आए हो। लेकिन प्यारे, इस तरह की गैर शरई, गैर इस्लामी हरकतें करके तुम फैजाने गरीब नवाज से महरूम मत हो। इस तरह की घटिया हरकतों से अपने आप को बचाओ, रोको। और मेरे इन अल्फाज को अपने जहन के निहा खाने में महफूज कर लो। गरीब नवाज नाचने वालों से खुश नहीं होते हैं, गरीब नवाज कुरान की तिलावत करने वालों से खुश होते हैं। तो जो सड़कों पर रक्स करके तमाशे कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो सड़कों पर तमाशे ना करें। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो जाए किसी मदरसे में, जाए किसी आलिम व मौलवी के पास, जाए किसी हाफिज व कारी के पास, और वहां जाकर वो कुरान पढ़ना सीखे। और फिर जब गरीब नवाज के आस्ताने पर आने का मौका मिले तो ढोल ना बजाए, ताशा ना बजाए, बल्कि गरीब नवाज के आस्ताने के करीब बैठकर सूरे यासीन की तिलावत करे, सूरे रहमान की तिलावत। ये है वो चीजें जो फैजान दिलाती, ये है वो चीजें जो फैजान दिलाती। सिर्फ बारगाह गरीब नवाज का ही मामला नहीं, बेशतर बारगाहों का यही मामला है। ढोल, ताशा, हुल्लड़बाजी, इंटरटेनमेंट, खुद का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इनकी इन हरकतों से लोगों को क्या मैसेज जा रहा है, क्या गलत असरात उसके मुरत्तब हो रहे हैं, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे उलमा अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उन्हें बाकरामत रखे। थकान, भूख, बीमारी, सफर की मशक्कतें सब बर्दाश्त करते हैं तुम तक हक पैगाम पहुंचाने का। तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम तक हक बात पहुंचाने के लिए मशक्कतें उठाते हैं, सफर की सोहबतें बर्दाश्त करते हैं।
क्या वो आकर अपने घर की बात करते हैं? क्या ये कहते हैं कि मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट की शिकायत है, मेरे गुर्दों में कंकर है, मुझे लीवर में प्रॉब्लम है, मैं फला डॉक्टर से मिलता हूँ, फला फला गोलियां खाता हूँ, फला फला मेडिकल से लाता हूँ, फला फला क्लिनिक को जाता हूँ? क्या इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं आप किसी से? इस तरह की गुफ्तगू होती ही नहीं। वो तुम्हारे सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाते हैं। तुम्हें अल्लाह वालों की बारगाहों से करीब करते हैं, तुम्हें अल्लाह वालों से जोड़ते हैं, अल्लाह वालों से जोड़ते हैं, अल्लाह वालों के करीब करते हैं, अल्लाह वालों के करीब होने के फायदे बताते हैं, अल्लाह वालों के आस्थानों पे पहुंचने के फायदे बताते हैं, अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी देने के फायदे बताते हैं, उनकी चौखटों का बोसा लेने के फायदे बताते हैं। हजरात मोहतरम, तो उलमा अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी नींद, अपनी सेहत, हर चीज कुर्बान करके लोगों को वलियों से करीब कर रहे हैं। और ये नाचने कूदने वाले अपने इंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं और लोगों को अल्लाह वालों की बारगाहों से दूर कर रहे हैं, अल्लाह वालों की बारगाहों से दूर ले जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह वालों से अगर मोहब्बत है तो तबीयत वाले ना बनो, शरीयत वाले बनो और इस तरह के काम ना करो कि लोग देखकर बारगाहों से अल्लाह वालों के दूर हो जाए, बल्कि उन अदाओं को अपनाओ कि जो दूर चला गया है वो भी देखकर तमन्ना करे और साथ आने की ख्वाहिश करे कि प्यारे हमें भी साथ ले चलो, जहां तुम जाते हो हम भी वहां तुम्हारे साथ हाजिरी देने आते हैं। लोगों को दूर करने वाले काम मत करो, करीब लाने वाले काम करो। सुभान अल्लाह। डांस करने से कुछ नहीं मिलता, पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं मिलता, किन्नरों का डांस कराने से कुछ नहीं हासिल होता। ये तुम्हारी अपनी तबीयत की औबाशी है, अवारगी है, छोड़ो इसको। गरीब नवाज का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, गरीब नवाज का ताल्लुक रसूलुल्लाह से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फरमाने खुदा व फरमाने रसूल पर अमल करते हुए गुजारे। तभी तो देखो तन्हा आए थे, तन्हा आए थे और दीन का ऐसा गलगला बजाया कि वो कश्मीर की वादियां हो, कि बंगाल की घाटी हो, कि कन्याकुमारी के नशेबो फराज हो, हर जगह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, हर जगह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। कि अभी आपने मुझसे पेशतर ये समाप्त किया है कि मुंबई के करीब जो थाना जिला है वहां पर सहाबा इकराम की आमद हुई। तमिलनाडु में, मद्रास में ऐसी जगह मौजूद है जहां पर सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं, जिनमें से एक सहाबी रसूल की मज़ार पर मैंने खुद हाजिरी दी है। हजरत सैयदना इमाम हजरत सैयदना तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर मैंने हाजिरी दी
है। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम का इस सरजमीन पर तशरीफ लाना, यहाँ पर उनकी आरामगाहें तैयार होना, ये इस बात का इशारा है कि सहाबाए किराम ने नबी के फरमान पर यहाँ पहुंचकर इस्लाम की दावत पेश की है। यानी कि हिंदुस्तान मुल्क में सहाबाए किराम के जमाने में ही इस्लाम पहुंच चुका था, लेकिन फैला नहीं था, फैला नहीं था। फैलाया गरीब नवाज ने है, फैलाया गरीब नवाज ने है। हजरत मोहतरम अब तवज्जो को हाजिर रखिएगा, बहुत अहम जुमला आपकी समातों तक पहुंचाने जा रहा हूं कि पता चला कि सहाबा लेकर आए हैं, गरीब नवाज फैलाए हैं। तो हजरत मोहतरम जिसके सुपुर्द जो काम किया गया था उन्होंने वो जिम्मेदारी अदा की है, यानी कि सहाबाए किराम पहुंचाए, गरीब नवाज फैलाए और मेरे आला हजरत बचाए, मेरे आला हजरत बचाए, मेरे आला हजरत बचाए। जब फैलाने वालों की जरूरत थी तो फैलाने का काम किया गया, और जब बचाने वालों की जरूरत थी तो बचाने का काम दिया गया। फैलाया गरीब नवाज ने है, बचाया मेरे आला हजरत ने है। तो बस ये पैगाम क्या, दर्दे जिगर दर्दे दिल उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो लाने वालों की अजमत को मानते हैं, फैलाने वालों की अजमत को मानते हैं। फैलाने वालों की अजमत को मानते हो, बचाने वालों की अजमत को भी मानो, बचाने वालों की अजमत को भी मानो, लाने वालों की मानते हो, फैलाने वालों की अजमत मानते हो, तो बचाने वालों की अजमत, बचाने वालों की अजमत। क्या तुझे लगता है कि ये काम भी मामूली है? अरे तुझसे तो तेरे मोहल्ले की मस्जिद नहीं बचाई जाती। आला हजरत ने करोड़ों दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। हमारे ईमान और अकीदे को बचाया है। कहां था तू और कहां था वो जो कहता है कि हम खान पठान को नहीं जानते, नहीं मानते, जब नबी के इल्मे गैब पर उंगलियां उठ रही थी। कहां था तू और कहां था वो जो कहता है कि हम उनको नहीं जानते। नबी के इल्मे गैब पर एतराज जब हो रहा था, कौन आगे आया? कौन आगे आया? कौन आगे आया? और सुनो, जब दूसरे हज पर गए थे आला हजरत, जब दूसरे हज पर गए थे आला हजरत, दूसरी मर्तबा हज करने के लिए तशरीफ ले गए थे आला हजरत, तो इल्मे गैब मुस्तफा पर जब सवाल हुआ तो आला हजरत के आने से पहले किसी को आगे किया गया था?
किसी को आगे किया गया था कि जवाब दे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जैसे ही उनको पता चला कि बरेली से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की जात तशरीफ लाई है, तो जिनको आगे किया था उन्होंने आला हजरत को आगे कर दिया। उन्होंने आला हजरत को आगे कर दिया, उन्होंने आला हजरत को आगे कर दिया, और फिर आला हजरत आगे होकर जब जवाब लिखते हैं अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, मक्के की सरजमीन पर ऐसा जवाब लिखने वाला कोई ना था। ऐसा जवाब आला हजरत ने लिखा है कि अवाम तो अवाम है, उलमा भी अश कर गए, उलमा भी आगे बढ़कर आला हजरत की पेशानी का बोसा देने लगे। और जब आला हजरत ने उन्हें जवाब लिखकर दे दिया, उनके अंदर वो एतमाद पैदा हो गया कि वो साफ डंके की चोट पर कान में नहीं मैदान में ये ललकार कर कहते थे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी के मिलाद मनाने को जन्माष्टमी मनाने के बराबर कहा जा रहा था, कहां था तू और कहां था वो जो कहता था हम नहीं जानते किसी खान पठान को? बता किसने जवाब दिया? बता नबी के मिलाद को किसने साबित किया? बता नबी के मिलाद को मनाना कुरान और हदीस की रोशनी में किसने साबित करके दिया? अरे नादान, होश की आंखें खोल, मिलादुन नबी को साबित किया मेरे आला हजरत ने, और दलाइल के अंबार लगा दिए, और रवा में अहले सुन्नत को ये अकीदा दे दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चल के मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब नबी के इख्तियार को ये कहा जा रहा था कि नहीं है मुख्तार, किताबों में लिखा जा रहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। बता जब नबी को मजबूर कहा जा रहा था, कहां था तू और कहां था वो जो कहता है कि हम किसी खान पठान को नहीं जानते? बता नबी के इख्तियार को साबित किसने किया?
नबी के इख्तियार पर दलाइल किसने पेश किए, हम सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत किसने फरमाई, और हमें बेअदबी से किसने रोका, किसने हमें दूर किया बेअदबी से और हमारा अकीदा बिगड़ने से बचाया और हमको ये सलीका और सबक दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बता किसने साबित किया, किसने साबित, किसने साबित किया? ये गुफ्तगू खत्म नहीं होगी, यूं ही चलती जाएगी। अक्लमंदरा इशारा काफी, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो कुल मिलाकर ये नतीजा निकल गया, हिंदुस्तान में इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत लाए सहाबा, फैलाए गरीब नवाज, बचाए आला हजरत, बचाए आला हजरत। तो बस ये पैगाम लो, उन तमाम लोगों को ये बताओ कि आला हजरत की शान और अजमत को मानने से इनकार करते हो, तुम्हारे मानने से और ना मानने से उनकी शान और अजमत में कोई फर्क नहीं आएगा, उनके मकाम और मर्तबे में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता कर दिया है, अल्लाह ने उन्हें वो मर्तबा अता कर दिया है, अल्लाह ने उन्हें वो शान अता कर दिया है। अरे नादान, उनके मशहूर लक़ब से ही जरा अंदाजा लगा ले कि आज पूरी दुनिया उनको आला हजरत कह रही है। उनको दुनिया आला हजरत कह रही है, उनको दुनिया आला हजरत कह रही है। और ये लक़ब उनके साथ ऐसा खास मुलक़ब हुआ कि बहुत सारे लोगों ने आला हजरत कहलवाया, लिखवाया, बुलवाया। आला हजरत कहलवाया, लिखवाया, बुलवाया। लेकिन आज कहीं भी आज कहीं भी हत्ता के जिन जिन इलाकों में जिन जिन ने अपने आप को आला हजरत लिखवाया, कहलवाया, बुलवाया, उन मकामात पर भी अगर आज कोई आला हजरत कहता है तो मकाम कोई भी हो, सुनने वाले का सहन सीधे बरेली शरीफ पहुंच जाता है। ये है उनकी शान। कहीं भी कोई कह दे आला, कहीं भी कह दे, कहीं भी हत्ता के जो जलता है, जो जलता है वो भी जानता है आला हजरत कौन। उसको भी पता है आला हजरत कौन है। अरे हक वही होता है जो सर चढ़ के बोलता है, हक वही होता है जो सर चढ़ के बोलता है। तो प्यारे लाने वालों की अजमत मान रहे, फैलाने वालों की अजमत मान रहे, तो बचाने वालों की भी मानना। ये है हक शनासी, ये है हक शनासी। लाने वालों की मानो, फैलाने वालों की मानो, तो बचाने वाले की भी मानो, बचाने वाले की भी मानो।
बचाने वाले की भी मानो। ये समझ लो अच्छी तरह से, तुम नहीं मानते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा, दुनिया कहती है वादी रजा की, वादी रजा की, वादी रजा की। आप कहां बैठे हैं? आप कहां बैठे हैं? वादिये रजा, वादिये रजा। हाय हाय सुभान अल्लाह। वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का, कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, वो इलाका रजा का है। तो प्यारे हक शनास बनो और हक शनासी करते हुए बचाने वालों की अजमत को भी मानो। और अल्लाह वालों से अपनी निस्बत मजबूत रखो, अल्लाह वालों से अपनी निस्बत मजबूत रखो। इंशाअल्लाह ये निस्बत तुम्हें हर जगह कामयाब व कामरान फरमाएगी। निस्बत जोड़ना भी है, संभालना भी, संभालना भी है, बचाना भी है। समझ में आई बात? हाँ, जैसा कि इजाबो कबूल होता तो काजी कहता कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है। निस्बत जुड़ गई, अब आ रहा नहीं, पूछ रहा नहीं, कुछ दे रहा नहीं, खिला रहा नहीं, पिला रहा नहीं। समझ में आई बात? मिसाल समझ में आई? निस्बत जोड़ना भी और संभालना भी, निभाना भी, बचाना भी। तो प्यारे हुजूर शहबाज दक्कन से तुम्हारी निस्बत जुड़ी है, हुजूर ताजु शरिया से तुम्हारी निस्बत जुड़ी है, हुजूर गुलजारे मिल्लत से तुम्हारी निस्बत जुड़ी है, हुजूर कायदे मिल्लत से तुम्हारी निस्बत जुड़ी है। तो अब इस निस्बत को संभालो, इस निस्बत को संभालो और उनके बताए रास्ते पर चलो, उनके बताए रास्ते पर चलो। वो तुम्हारे मुक्तदा हैं, तुम उनके मुक्तदी हो। वो तुम्हारे रहबर हैं, तुम उनके पैरो हो, तुम उनके पीछे चलो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। यही कुरान का कहना है, यही रसूल पाक का कहना है। और उन सब फरमुदात को निचोड़कर आला हजरत ने यूं उसका जो है निचोड़ पेश किया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरकार गरीब नवाज और तमाम सरकारों के फ्यूज़ बरकत से हमें माला माल रखे। उनके तालीमात वो इरशादात वो फरमुदात पर हम सबको अमल पैरा रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमको शरीयत वाला बनाए, हमको
आरा से औलिया अदब व एहतराम के साथ मनाने वाला बनाए। आरा से औलिया में जो खुराफात हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन खुराफात करने वाले नौजवानों को अल्लाह पाक नेक हिदायत अता फरमाए और उन्हें औलिया अल्लाह का सच्चा अदब अता फरमाए, औलिया अल्लाह के बारगाहों का सच्चा अदब करने वाला बनाए। मौलाए करीम इस महफिल के एहतिमाम इंतजाम इंसराम में जिन अहबाब ने जिस हैसियत से जिस तरीके से शिरकत की हिस्सा लिया, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। कहने सुनने उठने बैठने आने जाने में बतक़ाज़ाए बशरियत सबक़त लिसानी के सबब इसी बात को ऐसा लफ्ज़ को ऐसा जुमला सरजद हुआ हो जो काबिल गिरफ्त हो, रुजू हो, तौबा हो। मौला इन सब की गवाही से तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़तियतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हुए सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बद में हिदायत लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने खो सलाम, शम्अ बद में हिदायत ला। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। पारा सोहफ गुल चाहे कुदुस पारा हाय, सोहफ गुल चाहे कुदुस। अहले बैते नबूवत लाखों सलाम। मुस्तफ़ा लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत ला। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझसे ख़िदमत के क़ुदसी कहे रज़ा, मुझसे ख़िदमत के क़ुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका सय्यिदी या शफ़ीअ जुबल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वादिल जूद वल करम अली बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो कुछ हम लोगों ने अर्ज़ किया इसे तो कबूल फरमा। अगर दौरान तक़रीर जानबूझ के अनजाने में कोई गलत जुमला निकल गया, हम उससे तौबा करते, हमारी तौबा कबूल फरमा। परवरदिगार आलम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में जिन जिन लोगों ने दामे दिल में कदम सुख ने हिस्सा लिया, सबको पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। एलामी ख्वाजा गरीब नवाज का ज़िल्ला तरो सदक़े फ़ैल में हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मरीज़ होने शिफाए आजिला काबिल अता फरमा।
जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बगैर शादी के हैं परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द बेहतरीन रिश्ता अता फरमा दे, जिनका रिश्ता तय हो चुका किसी वजह से नहीं हो रही है शादी, गैब से शादी के असबाब मुहैया फरमा दे। इलाही ख्वाजा गरीब नवाज का सत्तर रुपये में तमाम आलमी इस्लाम के मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही जो बेकारोबार उन्हें कारोबार वाला कर दे, जो कारोबार वाले उनके कारोबार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इलाही हम सबको पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, पीरो मुर्शिद से सच्ची चाहत और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हम लोगों को इक़ात हक़ व इब्ताल बातिल करने की तौफीक अता फरमा, सामीन को हक़ सुनने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही इस मरकज़ अहले सुन्नत को क़यामत तक आबाद और शाद रख। परवरदिगार आलम हुज़ूर शहज़ादे शहबाज़ तकीन को खूब खूब तंदुरुस्ती के साथ सलामत रख और शहबाज़ तकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के लगाई हुई सबरिस्तान को हमेशा हमेशा हरा भरा रख। इलाही हमें जो बीमार उन्हें शफाए कुल्ली अता फरमा। इलाही जो किसी मर्ज में मुब्तला है उनके मर्ज को दूर कर दे। अल फातिहा तीन बार कुल हुवल्लाह शरीफ, एक बार आमीन शरीफ सब लोग पढ़ लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माजिल दूद वल करम व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूराशि व रसूली व फरूज़ि व इब्नुल गौसिल आज़िल जिलानी बगदादी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इनका नाम क्या है? हजरात लंगर बिल्कुल तैयार है, आप हजरात लंगर खा कर के रुखसत हों। एक थाले पर 4 आदमी बैठे, इत्मीनान व सुकून के साथ आप खाना खाए और एक ऐलान समात फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला शब मेराज में एतमाद हुजूर क़ायद मिल्लत मरकज़ुद्दरासातुल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के बेहतरीन मुदर्रिस और बेहतरीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला की आमद मरकज़ अहले सुन्नत पर होने वाली है। आप हज़रात शब मेराज के जलसे में भी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल करें।